लो गर्मा गर्म कुलचे लो। हाँ ये लो। रज़ाक भाई, रज़ाक भाई, क्या बात है डार साहब, खैरियत तो है? तुम पूछ रहे थे ना हाँ। कि सोन बाब ने ये क्यों कहा कि मिलिट्री आएगी 1 to 1? क्या मिलिट्री आ गई? अरे तुम चलो तो सही मेरे साथ। चप्पल तो पहन लूं? हाँ हाँ जल्दी पहनो, मुझे आपको कुछ दिखाना है। अभी जरा दुकान का ख्याल रखना, मैं अभी आया। आइए आइए। यहाँ से जरा ठहरा। वो देखिए मिलिट्री वाला है। कमाल के आदमी है वाकई। महबूब साहब का ये दोस्त तो मिलिट्री का आदमी है और 1 to 1 भी करा रहा है। सच ये सुनबब कभी कभी इशारों में ऐसी बातें कर जाते हैं जो हम समझ ही नहीं सकते। चलो खुदा का शुक्र है मिलिट्री वाली बात अच्छी निकली। आइए डॉक्टर साहब चलिए। भाईजान, भाईजान, मैं हूँ भाईजान। वो टांगे वाला मिला? नहीं, वो तो नहीं मिला, लेकिन मैंने पता कर लिया है कि वो कहाँ से आता है और उसका नाम क्या है। अरे वो कहाँ से आता है, उसका क्या नाम है? वो बुलबुल बाग से आता है। वो बुलबुल बाग से क्यों आता है? इसलिए कि वो वहाँ रहता है और उसका नाम है चम्मच भांड। क्या चम्मच भांड? चम्मच भांड नहीं, जेमस बांड। जेमस बांड। अच्छा, मगर उसके पास तांगा किसका है? तांगा उसके बाप का है और उसका असली नाम कुछ बांडे बांडे है। तू उससे मिला? मिलना तो आपको है, आपकी बीवी का मामला है। अरे तो तेरी भी तो भाभी का मामला है, तू जाकर उसके बाप से बात कर। खुद बात कर लो और साफ साफ कह दो कि अगर तुम्हारा तांगे वाला लड़का हमारे इलाके में दोबारा आए ना तो क्या? तो आगे मैंने कुछ सोचा नहीं है। आप बड़े भाई हैं, फैसला आपको करना है। मैंने भी कुछ नहीं सोचा है। मुझे क्या सोचना है? हम लोगों ने कभी खुद कुछ नहीं सोचा है। ठीक है, सोच लेंगे, लेकिन आप सबसे पहले घर जाइए, नहा धोकर अपना हुलिया ठीक कीजिए, फिर हम बुलबुल बाग जाएंगे। क्या ऐसे नहीं जा सकते? नहीं, पहले घर चलो, तैयार होकर सोच समझ करके क्या बात करनी है, फिर वहां जाएंगे। चलो। आ जाओ। अरे सुभान, रुक तो सही। अब तू ये बता ना, मैंने क्या किया है? मेरा क्या कसूर है? कसूर तुम्हारा नहीं, तुम्हारी औलाद का है। अरे जमील का क्या कसूर? मुझे लगता है तेरे कान किसी ने भरे हैं। तू मुझे ये बता, किसने तुझे जमील के बारे में बताया? अरे सबके सब मिले हुए हैं। अगर मुझे असलियत का पता नहीं चलता तो मेरी बच्ची का क्या होता? अरे वो तो जीते ही मर जाती। वो फरिश्ता अगर मिल जाए तो मैं उसके पाँव धोकर पीऊं। मुझे लगता है कि शक हुआ है। एक काम कर, मेरे साथ बुलबुल बाग में चल, तू वहाँ पता कर लेना नूर बांडे का बेटा जमील बांडे कैसा बच्चा है। मैं तेरे साथ जाऊं और तेरे बच्चे के बारे में पूछूं? अरे मुंह पर सब झूठ बोलते हैं। तू जा, मुझे अपने हिसाब से पता करने दे। अरे सुभान, सुभान, सुभान यार मेरी बात तो सुन, तू ऐसे भागा जा रहा है। सुभान, एक काम कर, चल मेरे साथ घर, चाय पी के जाना। चाय तो एक ही बार पियेंगे, अभी नहीं, पहले मुझे पता करने दे। तू इतनी दूर आया है और मेरे घर नहीं आएगा तो सईदा को बहुत बुरा लगेगा। सईदा तो तुझे प्यार से सुभान मिर्गी कहती है। मिर्गी नहीं, बट अपने काम कर, जिद मत कर, चल मेरे साथ। अरे अभी नहीं, मैं पहले पता करके आऊंगा। हाँ तो अरे पता कर लेना, चल मेरे साथ। नहीं चलूंगा। अरे चल मेरे साथ, पहले पता करने दे। अच्छा एक काम कर, हुक्के के 2-3 कश मार लेना। हुक्का वगैरह कुछ नहीं चाहिए। अरे अच्छा चल तू जलाल, तू आई बेला को टाल, तू चल, तू जलाल तू। अरे चल। हम बाजी हार चुके हैं मीर साहब। हमारे सब साथी एक के बाद एक हमारे हाथ से निकल चुके हैं। कुछ तो भाग गए, बाकी को पुलिस ने चुन चुन कर मार दिया। रशीद सूफी का कुछ पता नहीं है। बुलबुल बाग के लोग कहते हैं कि रशीद सूफी जिंदा है, जबकि हमारी इत्तला के मुताबिक वो मर चुका है। असलियत क्या है मीर साहब? असलियत तो मैं नहीं जानता कगरिया, और मेरी छठी हिस्स कह रही है रशीद सूफी मरा नहीं, जिंदा है।
अगर रशीद जिंदा है मीर साहब तो फिर हम गए, क्योंकि पुलिस रशीद से सब कुछ उगलवा लेगी। नहीं कादरिया, वो कुछ नहीं उगलवा सके। रशीद सूफी पुलिस को कुछ नहीं बताएगा। वो बताएगा। वो हमारा रिश्तेदार नहीं है। आप भूल रहे हैं मीर साहब, रशीद सूफी अब हमारा आदमी नहीं रहा। वो हमारा साथ छोड़ चुका है। उस बुज़दिल ने हथियार फेंक दिया और भाग गया। वो अपने घर वालों के पास वापस लौट गया था। ये तो हमारी तकदीर अच्छी थी कि अहमद सूफी ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। अगर कहीं वो उसे गले लगा लेता, हमारे गले में रस्सी पड़ गई। तेरी बात तो ठीक है। अब क्या होगा? क्यों? आप तो बहुत दूर तक देख सकते हैं। आपको क्या नजर आ रहा है? तो मेरी बात छोड़ा, अपनी बात कर। लगता है तो डर गया। आप नहीं डरे मीर साहब? आपको डर नहीं लग रहा कि रशीद सूफी पुलिस को आपके बारे में सब कुछ बताएगा? वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों अपने आप को झूठी तसल्ली दे रहे हैं मीर साहब? वक्त बदल गया है। जागिए। अब इन खोखली बातों से कुछ नहीं होने। अब या तो हम कुछ करें या फिर अपनी हार मान लें। ओए बकवास बंद कर। मीर कासिम ने आज तक हार नहीं मानी। मैं अकेला नहीं हूं। तू जानता है मेरे पीछे कितनी बड़ी ताकत है। कोई मेरा बाल भी भीखा नहीं कर सकता। मैं हार नहीं मानूंगा। मुझ में अब भी ताकत है। मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। दो पंडित बच्चे नहीं मरे तो इन्होंने सोच दिया कि वो कभी नहीं मरेंगे। और वो आज नहीं तो कल जरूर मरेंगे। जरूर मरेंगे, लेकिन अब उन्हें मारेगा कौन? मारने वाला मारेगा तो फिक्र न कर, फिर कोई आएगा उनको मारने के लिए। अच्छा, हैदर खान जैसा फिर कोई नया आदमी। अब इन बातों से कुछ नहीं होने वाला मीर साहब। अब हमारी ताकत खत्म हो चुकी है। अरे खामोश रह कादरिया। मीर कासिम की ताकत अभी खत्म नहीं हुई, और जब तक मेरा ख्वाब बाकी तब तक मेरी ताकत बाकी। और मैं चाहूं तो मुझे बाहर से किसी को बुलाने की जरूरत ही ना पड़े। यहां मौजूद है आदमी काम करने वाले। और तू तो कह रहा था कि तू सरदार को मारेगा। जा मार उसे, आज मौका भी है। मैं तुझे हथियार देता हूं, जा मार दे उस सरदार को। मार दूंगा, जरूर मार दूंगा, लेकिन अभी पुलिस बहुत चौकन्नी हो चुकी है। वो हमारी हर नकल हरकत पर नजर रखे हुए है। मैं आपको भी यही इत्तला देने आया हूं। आप भी जरा होशियार रहिएगा। और रशीद सूफी ने अगर पुलिस के सामने जुबान खोली तो उन हालात में हमें क्या करना है, इसके बारे में भी गौर कीजिएगा। और मुझे मशवरा दे, मुझे मालूम है क्या करना है। रशीद सूफी जबान नहीं खोलेगा। वो कैसे? वो ऐसे, अगर रशीद सूफी ने जबान खोली तो मैं उसके खानदान को बीच भी जला दूंगा। परवेज, बेटा परवेज। अरे अली चाचा, आप इतनी रात गए? एक मिनट रुकिए। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाचा ऊपर चलिए ना, चलिए मैं चाय बनाता हूँ। चलिए। बेटा मैं चाय पीने नहीं आया, मैं तो बस तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया। शुक्रिया? किस बात का? साजदा की मुस्कुराहट लौटाने का। आज दिन भर साजदा मुस्कुराती रही, वो बेहद खुश थी बेटा। इन 8 सालों में पहली मर्तबा मैंने उसे मुस्कुराते हुए देखा है। आज पहली मर्तबा मुझे ऐसा लगा कि मेरा घर वाकई एक घर है, वरना इन 8 सालों में मैं एक जिंदा लाश के साथ एक मकबरे में रह रहा था। तुमने मुनीर अहमद बनकर मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है बेटे। जी,
मैंने तो सिर्फ तुमने बहुत अच्छा किया बेटा। साजदा को तुमने उसका मुनीर लौटा दिया। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा बेटे, मैं कभी नहीं भूल सकता इस बात को। तुम्हारे इस एक खत ने हमारी तो जिंदगी को ही बदल डाला। बेटा देखो, बुरा मत मानना, लिफाफे और टिकट के पैसे मैं दे दूंगा। परवेज, तुम बस मुनीर बनकर खत लिखते रहना। जी चाचा। अच्छा बेटा, मैं चलता हूं। कौन है सूफी साहब? अरे गुलाम नबी, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो घर जा रहा था। अचानक ऊपर से रोने चिल्लाने की आवाज आने लगी। मुझे लगा कुछ हो गया है, इसलिए ऊपर गया था। वहाँ कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। तो कौन रो रहा था? नहीं नहीं, हो सकता कोई बच्चा हो या मेरा वहम हो। चलो चलकर देखते नहीं हैं। नहीं, वहाँ तो अंधेरा है। मेरे ख्याल में सब लोग सो गए। अमीन या गुलजार में से नींद में कोई रोया होगा। हाँ, रात बहुत हो गई है, मैं घर चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। आप भी जाइए। खुदा हाफिज। गुलाम नबी इस वक्त यहाँ क्या कर रहा था? पूरे अस्सलाम वालेकुम सूफी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खुदा का शुक्र है। तुम कैसे हो? ठीक हूँ। रशीद अहमद की कोई खबर? नहीं, अभी तक तो नहीं। इंशाअल्लाह सब ठीक ही होगा। अरे हाँ, कल मैं देर रात घर लौट रहा था, अचानक मेरी नजर पड़ी तो क्या देखता हूँ कि ये गुलाम नबी। कौन? ये सब्जी वाला? हाँ, वो तुम्हारे घर की सीढ़ियाँ उतर रहा था। मेरे घर की सीढ़ियाँ? ये कितने बजे की बात है? यही कुछ 11-12 बजे होंगे। मैंने उससे पूछा कि भाई यहाँ क्या कर रहे हो? कहने लगा किसी के रोने की आवाज आ रही थी। मैं डर गया, सोचा पता नहीं क्या बात है, चलकर देखूं खैरियत तो है। उसने मुझे रोक लिया, कहने लगा कोई बात नहीं, शायद कोई बच्चा नींद में रो रहा था। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। हाँ, पता नहीं क्यों मुझे भी यही लगा कि वो झूठ बोल रहा है। लेकिन झूठ बोलने की वजह क्या हो सकती है? भाई तुम ही सोचो, आज तक कभी वो तुम्हारे घर गया नहीं, फिर अचानक कल, वो भी आधी रात को। खुदा जाने। मुझे तो इस लड़के पर शक होने लगा है। तुम भी जरा होशियार रहना। जी, अच्छी बात है। ठीक है, मैं चलता हूँ। ये अचानक चला कहाँ गया? अभी तो मैंने इससे सब्जी खरीदी थी और कल रात ये मेरे घर की सीढ़ियों पर कर क्या रहा था? हमारे घर की सीढ़ियों पर? हाँ, अलीजू तो यही बता रहे थे। और जब उन्होंने उससे पूछा तो वो कहने लगा कि उसने किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनी थी। हाजरा, कल रात कहीं अमीन और गुलजार में से तो कोई नहीं रोया था? वो दोनों तो गहरी नींद में सो रहे थे। झूठ बोलता है। आज तक किसी की हिम्मत हुई सीढ़ी चढ़ने की? वो ऊपर क्या करने आया था? पता नहीं, मेरी अक्ल तो बिल्कुल काम नहीं कर रही। आपने उससे पूछा कि बात क्या है? नहीं, अभी अभी तो अलीजू मुझे बता कर गए और जैसे ही मैं मुड़ा मैंने देखा वो दुकान से गायब।
मैं पूछ कर आती हूँ। नहीं, रहने दे। बात को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पहले ही मुसीबतें कम नहीं थी, जो एक और आन पड़ी। चारों ही तरफ दुश्मन ही दुश्मन है। पता नहीं हमने किसी का क्या बिगाड़ा है। कहीं ये उनमें से तो नहीं? ये कैसे कह सकते हैं? हो सकता है वो कोई पुलिस का मुखबिर हो। खैर, तू एहतियात से रह और बच्चों का ध्यान रखना। खामोश रहना भी ठीक नहीं है। कल रात वो हमारे दरवाजे तक आ पहुंचा। हो सकता है किसी दिन घर के अंदर भी आ जाए। अरे, तू क्यों घबरा रही है? चल, ये सब्जी ले और अंदर ले जाकर रख दे। जा, चलो तो। अरे परवेज बेटा, जरा बात तो सुनना। क्या बात है चाचा? मैं क्या कह रहा था, तू सिर्फ छोटे बच्चों को पढ़ा सकता है, बड़े बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। कौन से बड़े बच्चे? जैसे मैं बड़ा बच्चा। तू बड़ा बच्चा नहीं, तू बूढ़ा बच्चा है। चुप बैठ। मैं क्या कह रहा था, तू मेरी बेटी नसीमा को पढ़ा दे। वो 10 क्लास में पढ़ती है, उसे पढ़ने के लिए बहुत दूर स्कूल जाना पड़ता है। तू ऐसा कर, उसे पढ़ा दे। पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं चाचा, पढ़ा सकता हूँ। मैं जानता था तू उसे पढ़ा सकता है। नसीमा जिद करती है कि तू उसे पढ़ा ही नहीं सकता। ये 2-4 जमातें पढ़ने के बाद बच्चों का दिमाग खराब हो जाता है, बड़ों को कुछ समझते ही नहीं। मैं ऐसा करता हूँ, कल से उसे तेरे स्कूल भेज देता हूँ। नहीं चाचा, वहां नहीं, क्योंकि छोटे बच्चों की पढ़ाई और बड़े बच्चों की पढ़ाई में फर्क होता है। आपकी बेटी ने ठीक कहा था। इसका मतलब ये हुआ कि तुम उसे नहीं पढ़ा सकते? नहीं चाचा, मैं उसे बिल्कुल पढ़ाऊंगा, बल्कि उसके लिए तो मुझे आपके घर आकर पढ़ाना होगा। ये तो और भी अच्छी बात है। तो ऐसा कर, उसे पढ़ाने के लिए हमारे घर आ जाया कर। कब आएगा? कल सुबह आ जा। सुबह तो मुझे उन बच्चों को पढ़ाना होता है चाचा। मैं आपको वक्त बता दूंगा। ठीक है, लेकिन याद रखना है। हाँ, याद रहेगा चाचा, आप फिक्र ना करें। चलता हूँ। खुदा हाफिज। अरे बूढ़े बच्चे, झाड़ू रख और आटा गूंद, मैं घर जाके आता हूँ। ऐसा करने से क्या होगा बाण? देखो नसीमा, न तुम अपने माँ बाप से बात कर सकती हो, न मैं। इसलिए इससे अच्छा तरीका और कोई हो ही नहीं सकता। मेरी बात मान लो नसीमा और लिखो। एक बार फिर सोच लो बाण। ऐसा ना हो कहीं कोई गड़बड़ हो जाए। कहीं कोई गड़बड़ नहीं होगी नसीमा। इससे पहले कि तुम्हारी शादी कहीं और हो जाए और मेरी शादी कहीं और, हम दोनों को ही कोई फैसला करना होगा। डरो मत नसीमा, लिखो लिखो। हाँ। अच्छा बोलो, क्या लिखूं? लिखो, सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। अपनी बेटी की शादी वहीं कराओ जहां उसकी मर्जी है। वो तुम्हारे पास मेरी अमानत है। मैं उसे उड़ाकर भी ले जा सकता हूं। धीरे बोलो। खामोश। मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि तुम मेरे ससुर हो। इससे पहले कि तुम्हारी बेइज्जती हो, तुम्हारी नाक कटे, फैसला कर लो। मैं बहुत जल्द तुमसे मिलने आऊंगा और तब तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। इनकार करने की सूरत में अंजाम बहुत बुरा होगा। फैसला कर लो। तुम्हारा दामाद
वालेकुम अस्सलाम। अब देखती जाओ चमत्कार देखती जाओ अब बांड का। चमत्कार। हाँ। बांड, एक चिट्ठी तुम्हारे आंगन में भी डाल दे। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करना, नहीं तो मेरा बाप चाबुक मार मार कर मेरी चमड़ी उधेड़ देगा। वो कहेगा कि अब लड़कियों के खत इसके घर पर भी आने लगे। तो नहीं नहीं, उसे सुभान मिर्गी की बात पर भरोसा हो जाएगा नसीमा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है बांड, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, मुझ पर भरोसा रखो, बांड पर भरोसा रखो। अब देखो कि बांड क्या क्या करामात दिखाता है। बांड अभी मरा नहीं। क्या कर रहा है अभी? आटा गूंद लिया? हाँ गूंद लिया। मैं बहुत थक गया हूँ भाईजान। हाँ ठीक है, चल मैं जरा आता हूँ। अरे क्या हुआ, मोटे चिल्ला क्यों रहा है? किसी ने मेरा सर फोड़ दिया है और पत्थर मारा है। पत्थर? कहाँ? ये रहा। अरे अरे हाँ, ये तो कागज का गोला है। इसमें कुछ लिखा है, पढ़। मैं पढ़ूं? स्कूल तो भेजते नहीं और चिट्ठी पढ़वा दो। अनपढ़ जाहिल गवार। तुम पढ़ो। मुझे कहाँ आता है पढ़ना? तो तुम भी अनपढ़ जाहिल गवार। खामोश है बदतमीज, शर्म नहीं आती? मुझे गाली देता है। ये गाली थी? गाली गाली जैसी है? तो फिर तुमने भी मुझे गाली दी। चुप बे बेवकूफ। पत्थर में चिट्ठी अच्छी बात नहीं हो सकती। किससे पढ़ाएं? मास्टर जी से। कौन मास्टर जी? वही परवेज मास्टर जी। नहीं नहीं, तू बैठ, मैं जरा किसी से पढ़वा के आता हूँ। जल्दी आना। नसीमा, ओ नसीमा, क्या बात है बाब? जरा ये चिट्ठी पढ़ो। चिट्ठी? पढ़ना, चिट्ठी पढ़ना नहीं आती? इसमें सब उल्टा सीधा लिखा है बाब। अरे तो पढ़ ना, स्कूल में क्या पढ़ती है? 10 क्लास में पढ़ती है, चिट्ठी पढ़ना नहीं आती? पढ़ पढ़, कोशिश तो कर। इसमें क्या क्या है? इसमें क्या लिखा है? ये शायद ताबीज है। ताबीज? हाँ, ये ताबीज तो है। इसमें लिखा है, जा तेरा भला हो, सारी मुश्किलें आसान। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अजीबो गरीब ताबीज है। अरे आया भी तो आसमान से, बिल्कुल आसमान से टपका था, ठप से हबीब की खोपड़ी पर। जरूर अल्लाह की तरफ से कोई इशारा है, गैब से। इसे तो मैं संभाल के रखूंगा। सुन, इस बात का जिक्र किसी से मत करना। नहीं नहीं, मैं नहीं बोलूंगी किसी से बाप, तुम भी किसी से मत कहना, तुम माँ को भी मत बोलना। लौट के आओ, 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 लौट के आओ। बिखर गया था, आंधी में जो बिखर गया था, फिर वो नशे मन आके बसाओ, फिर वो नशे मन आके बसाओ। आंधी में जो बिखर गया था, फिर वो नशे मन आके बसाओ। लौट के आओ, लौट के आओ, लौट के आओ, लौट के आओ।